स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो केमिस्ट्री को लेकर है। बेसिकली मैं केमिस्ट्री के अंदर ये बात करने जा रहा हूँ कि जो मैंने डेफिनेशन लास्ट टाइम डिस्कस की थी उसमें से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो रह गई थी, जिनको मैं स्लाइड के अंदर डिस्कस करूँगा। बेसिकली यहाँ क्या कंडीशन है, यहाँ जो हमने पहले डिस्कशन की थी, जैसे आपको अंदाज़ा होगा कि हमने वहाँ पर एलिमेंट सब्सटेंस वगैरह को एलोबरेट किया था। अब कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो एलिमेंट और सब्सटेंस को मिला के बनती हैं, वो टर्म्स जो हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे कि कंपाउंड हो गया, मिक्सचर हो गया, ये दो टर्म्स हमारी रह गई थी, कंपाउंड, मिक्सचर। इसके अलावा केमिकल फार्मूला, ये टर्म्स हमारी वहां पर रह गई थी जिनको हमने डिस्कस नहीं किया था, तो हम इसको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ताकि इससे आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो और कोर्स की कंडीशन आपको क्लियर हो सके कि आपके पास जो नॉलेज है वो किस कंडीशन में, किस फॉर्म में मौजूद है। बहरहाल अब हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर। ये हमारा क्या था कि बेसिकली जब केमिस्ट्री को डिस्क्राइब किया गया, यानी केमिस्ट्री का जब एवेल्युएशन हुई, तो उसके अंदर कुछ टर्म्स को डायग्नोज किया गया जिन टर्म्स के थ्रू केमिस्ट्री को पढ़ने में आसानी हुई। जैसे कि केमिकल फार्मूला है, केमिकल फार्मूला और केमिकल इक्वेशन दो अलग अलग टॉपिक्स हैं, कभी आप लोग मिक्स कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि वो केमिकल इक्वेशन और केमिकल फार्मूला को मिक्स कर देते हैं। तो बेसिकली केमिकल इक्वेशन एक अलग चीज है और केमिकल फार्मूला एक अलग चीज है। केमिकल फार्मूला क्या होता है कि जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट है वो कहलाती है केमिकल फार्मूला। यानी कोई भी चीज सिंबॉलिकली आपको शो कराई जाए वो आपका केमिकल फार्मूला कहलाती है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूं कि हम कॉमन सॉल्ट का जो फार्मूला स्टडी करते हैं, जिसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं कॉमन सॉल्ट का, वो है NaCl। यानी हम NaCl को जो है वो एज ए केमिकल डायग्नोज करते हैं, एज ए केमिकल फार्मूला स्टडी करते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर, तो वो हमारा जो है वो सॉल्ट के बाद अगर हम बात कर लेते हैं वाटर की, तो वाटर का भी एक केमिकल फार्मूला होता है। उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? H2O होता है। बेसिकली वो क्या डोनेट करा होता है कि हाइड्रोजन के दो आइटम है और ऑक्सीजन का सिंगल आइटम है। इसी तरह सोडियम का एक आइटम है और Cl का एक आइटम है, और दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज होकर एक कंपाउंड, ये केमिकल फार्मूला बना रहे हैं। कंपाउंड की बात कर लेते हैं। कंपाउंड क्या चीज होती है कि जब आप कोई दो एलिमेंट्स को किसी के साथ यूनाइट करते हैं एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर, यानी एक फिक्स्ड रेशियो में आप इनको बॉन्डेड कराते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये जो कंपोजिशन बनती है या जो चीज आपके सामने आती है उसे हम कंपाउंड कहते हैं। लेट सपोज मैंने क्या किया, मैंने जो है वो NaCl को वाटर के साथ जो है वो NaCl को जब वाटर में डिसॉल्व किया, तो उसके साथ क्या हुआ, हमने दो तरह के एलिमेंट लिए थे और दो एलिमेंट्स को एक दूसरे से डोनेट किए, दोनों को एक दूसरे से मर्ज किया, तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास दो डिफरेंट किस्म के केमिकल या कंपाउंड्स मिल गए। यानी सोडियम जो है वो मिली NaOH बन गई, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गई। इसी तरह अगर हम Cl के आयन को देखें तो Cl HCl बन गया। अगर हमने इसको किसी कैटलिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कराया, यानी उसके साथ मर्जिंग कराई, तो हमारा एक कंपाउंड क्रिएट हो गया, वो हमारा एक कंपाउंड क्लियर हो गया, यानी एक कंपाउंड बन गया। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर सिंपल है। हमने क्या किया, हमने कोई भी ऐसा एलिमेंट लिया, कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड लिया जिसको हमने किसी आइटम के साथ किसी फिक्स्ड रेशियो में नहीं डाला, हमने उसको क्या किया, हमने उसको ऐसे ही डाल दिया। यानी वेट सपोज मैं मिक्सचर की एग्जांपल ऐसे दे देता हूं कि जैसे हमारे पास मट्टी है, हमने मट्टी को पानी में डाला तो पानी और मट्टी का एक मिक्सचर बन गया। वो पानी और मट्टी का जो मिक्सचर बना, तो सैंड और वाटर का जो मिक्सचर था वो हमारा मिक्सचर कहलाएगा। इसी तरह NaCl को हमने हाइड्रोजन के अंदर यानी H2O के अंदर डाला, तो जब हमने देखा तो वो भी हमारा एक मिक्सचर बन गया, इन दी फॉर्म ऑफ मिक्सचर आ गया, क्योंकि उसके अंदर क्या हुआ, हमने कोई रेशो नहीं लिया, उसके अंदर कोई नपाई तुलाई नहीं की, ठीक है। जिसके बाद हमारे पास क्या हुआ, जब हमने नपाई तुलाई नहीं की तो हमारे पास जो कंडीशन आई, वो कंडीशन किस तरह आई कि मिक्सचर हो गया। वो मिक्सचर में क्या हुआ कि वहां पर आपके पास मिक्सचर की दो टाइप्स होती हैं, हेट्रोजीनस, होमोजीनस। दो टाइप के मिक्सचर भी होते हैं। यानी हेट्रोजीनस वो होते हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते, एक दूसरे के मुखालिफ हों, बरखिलाफ हों, यानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हों। और जो होमोजीनस होते हैं वो एक दूसरे के हम फैमिली होते हैं, जैसे कहना चाहिए कि फैमिली होंगे, पार्टनर होंगे, या उनकी शेयरिंग बहुत स्ट्रांग होगी, इसको कहा जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इनके डिफरेंस के अंदर, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है, यानी एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है। एलिमेंट क्या होता है कि एक स्मॉल पीस ऑफ एटम होता है जो कि यूजुअली बना हुआ होता है डिफरेंट छोटे छोटे एटम से, वो एक एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। यानी वो एक तरह का मेटल होता है, ठीक है, मैटर होता है, ठीक है। अब उसको जब हम रिप्रेजेंट, उसको हम जब किसी के साथ मर्ज कर देते हैं,
और फिक्स्ड रेशियो के साथ मर्ज करते हैं तो वो कंपाउंड बन जाता है। लेकिन अगर हम उसको मजीद किसी के साथ विदाउट फिक्स्ड रेशियो डाल देते हैं, यानी क्या कहते हैं कि पानी की क्वांटिटी ज्यादा थी और मिट्टी की क्वांटिटी कम थी, तो वह क्या होगा, वो कंडीशन आ जाएगी मिक्सचर की कंडीशन। तो बेसिकली इनमें छोटा सा डिफरेंस होता है, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता, मगर हम इसको स्टडी इसलिए करवाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को ये चीज क्लियर हो जाए कि वो जो स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी उनकी क्या है, उसके इस बिहाफ पे वो स्टडी कर रहे हैं। फिर अगर उसके बाद हम बात कर लेते हैं, हम यहाँ ओवरव्यू यानी जो हमने डिस्कशन की है, ये टर्म्स ऐसी होती हैं ये कभी कभार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देती हैं। तो स्टूडेंट्स को बताने का मतलब ये होता है कि ये टर्म्स स्टूडेंट समझ जाएं और उनके दिमाग में क्लैरिटी आए कि जी ये जो डिसीजन मेकिंग उन्होंने की है या ये एनालिसिस उन्होंने किया है, ये एनालिसिस उनको एक रिजल्टिंग वे में लेकर जाए और इसका एनालिसिस जो होगा वो स्ट्रांग हो जाए बच्चों का, ताकि उन्हें समझने में आसानी हो कि जो केमिस्ट्री बात कर रही है या टॉपिक पे जो आपकी बात हो रही है वो टॉपिक किस तरह से डायग्नोज कर रहा है। क्योंकि यूजुअली जब हमारे कोई ट्रेनर्स खड़े होते हैं या टीचर्स खड़े होते हैं पढ़ाने के लिए, तो वो इन टर्म्स का यूजुअली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एलिमेंट हो गया, केमिकल फार्मूला हो गया, इक्वेशन हो गई, ये तमाम चीजों को हम डिस्कस करते रहते हैं। इसीलिए हम यहाँ डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स को एक क्लैरिटी मिल सके, उनका ये विजन क्लियर हो सके कि जी ये जो टर्म्स हैं इनका टर्म्स का क्या इम्पैक्ट है केमिस्ट्री के अंदर।